वंदना सतगुरु चरणी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फेर करब नहीं आई। गुरुदेव की वाणी में हम प्रभु चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि सतगुरु चरणी माई, सतगुरु के चरण मिल जाएं और मंगत सतगुरु भेंट से उस पूर्ण गुरु से भेंट हो जाए और फिर गर्भ नहीं आए। ये बार बार गर्भ में आने का चक्कर से पूर्णतः मुक्ति मिल जाए। शास्त्रों में एक श्लोक आता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अर्थात ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, उस गुरुदेव की भावमयी मूर्ति ध्यान की मूल, पूजा मूलम गुरु पदम, उनके चरण कमल पूजा के मूल, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके द्वारा कहे गए वचन मंत्र का मूल है, मूल मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, उनकी कृपा ही मोक्ष का मूल है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, अर्थात गुरुदेव के द्वारा कहे गए वचन मूल मंत्र। अगर हम गुरुदेव के वचनों को, गुरुदेव की वाणी को इस रूप में अपने जीवन में आचरण के रूप में अगर उन वचनों को मूल मंत्र मानकर उतार लें तो शायद हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाए। इसी पर मैं आपको एक बंगाल की सत्य घटना जो मैंने पढ़ी थी आपको सुनाता हूँ कि किस तरह एक प्रेमी ने, एक व्यक्ति ने जो गुरु के वचनों को मूल मंत्र मानकर उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। बंगाल में एक साधक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सरकारी नौकरी में थे। उनके जीवन में नौकरी के समय से ही काफी समस्याएं लगी रही। उनकी बेटी का भी कम उम्र में ही देहांत हो गया। उनकी पत्नी का लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। स्वाभाविक है, इस स्थिति में मानसिक स्थिति गड़बड़ाई जाती, काफी विचलित हो गए। मन में शांति की चाहना लिए हुए बंगाल में एक संत थे, सूर्यानंद गिरी महाराज। वो उनके पास गए, उनकी कुटिया में प्रवेश करा, उनके चरणों में बैठे और उनसे दीक्षा देने की प्रार्थना की। वो महाराज तुरंत बहुत नाराज हुए और उनकी डांट लगाई कि तूने आज तक कौन सा सत्कर्म किया, जा पहले सत्कर्म कर। कोई बात नहीं, उन्होंने गुरुदेव की बात सुनी, बोले जैसी आज्ञा महाराज। वो जरा भी उनके शब्दों से विचलित नहीं हुए। बोले इस संसार में बहुत दुखी प्राणी हैं, बहुत रोगी हैं, जाके सेवा करो। सुरेंद्रनाथ जी वहां से उस समय चले गए, क्योंकि उन्होंने गुरुदेव को अपने अंतर से पूर्णतः उन्हें गुरु माना था। तो उनके वचनों को मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, अर्थात उनके वचनों को मूल मंत्र मानकर वो सेवा में लग गए। जब वो कलकत्ता आए, वहां पर काफी उन्हें सेवा करने का मौका मिला। काफी लाचार, काफी दुखी लोग, रोगी लोग अस्पतालों में जहां उन्हें जैसा सेवा का मिला मौका, उन्होंने सेवा की।
सारा तन मन धन अपनी सेवा में लगा दिया, क्योंकि वो उस स्थिति में अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, तो उनके पास जो भी जमा पूंजी थी वो सारी उनकी उस सेवा में समाप्त हो गई। उसके बाद भी उन्होंने किसी फैक्ट्री में कुली की नौकरी कर ली, जो भी वहाँ से वो कमाई करते उसको भी सारी सेवा में लगा देते। काफ़ी लंबा समय हो गया, काफ़ी वर्ष गुजर गए इन चीज़ों को, मगर उनकी मुलाकात उन महाराज सूर्यानंद गिरी जी से नहीं हुई। एक दिन अचानक वो जिस फैक्ट्री में कुली का काम करते थे, तो अपना काम निपटाकर जब फैक्ट्री के दरवाजे से बाहर निकले तो देखते हैं सामने गुरुदेव खड़े। देखकर वो बड़े भावुक हुए और उन्होंने गुरुदेव के चरण स्पर्श किए। गुरुदेव उनसे बोले, सुरेंद्रनाथ, तेरी परीक्षा समाप्त। और वो उनको अपने साथ साधना के लिए फिर बताते हैं कि वो वहाँ से आसाम और बर्मा के जंगलों में साधना के लिए निकल गए। बाद में ही सुरेंद्रनाथ महानंद गिरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, बहुत बड़े संत हुए हैं। तो बात यहाँ प्रसंग, ये सत्य घटना जो है वो इस पर आधारित है कि मंत्र मूलम गुरु वाक्य, कि उस व्यक्ति ने अपने गुरु की वो एक बात और एक वचन को मूल मंत्र मानकर देखिए किस तरह उनका जीवन बदला। तो गुरु वचनों को धारण करना पड़ता है, उनके प्रति समर्पित होना पड़ता है। कबीर जी की वाणी में आता है, गुरु को सिर राखिए चलिए आज्ञा मानिए, अर्थात गुरु को अपना सिर मुकुट मानिए और उसकी आज्ञा अनुसार चलिए। महर्षि रमण भी बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं, कहते हैं सत्मार्ग केवल उन्हीं के लिए संभव है, सत्मार्ग केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया और जो कुछ उनके सामने आ जाता है उसे ही उचित मानकर स्वीकार कर लेते हैं, भले ही सांसारिक दृष्टि से वो दुर्भाग्य ही। इसको फिर सुनिए एक बार, देखिए, सत्मार्ग केवल उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने गुरु भक्ति ईश्वर भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया है और जो कुछ उनके सामने आ जाता है उसे ही उचित मानकर स्वीकार कर लेते हैं, भले ही सांसारिक दृष्टि से वे दुर्भाग्य ही हो। तो ये मार्ग समर्पण का मार्ग। गुरुदेव भी कहते थे, प्रेमी समय रहते चतुराई को छोड़ दे, गुरु आज्ञा माने नहीं चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए आए सरवर का। हमारी हृदय स्थिति, गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु भी नहीं मानते। जब तक वचनों को अपने आचरण में अपने जीवन में उतारा नहीं जाएगा तब तक हमारा कुछ बनने वाला नहीं। बड़ी ही सुंदर लाइनें हैं, पूर्ण गुरु की संगति में आता है कोई कोई, भक्ति का लाभ पाता है कोई कोई, यूं तो प्रेम दुनिया में लाखों लोग हैं करते, गुरु के प्यार का दीपक जगाता है कोई। तो हमारे ऊपर तो साक्षात उस प्रभु की कृपा है कि हमें सच्चे गुरु मिले। गुरुदेव कहा करते थे कि शिष्य गुरु को ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ तो ये खुद स्थान स्थान घूमकर शिष्यों को ढूंढते हैं। कैसी अपार विनम्रता! जो जितनी ऊंची स्थिति का संत होता है उसमें उतनी अधिक विनम्रता है। शायद हम उस विनम्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने बगीचे में टहल रहे थे। कलकत्ता
कि एक डॉक्टर थे, डॉक्टर महेंद्रनाथ जी, बड़े प्रसिद्ध और बड़े धनी व्यक्ति थे। उनकी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से मिलने की इच्छा हुई और वो वहाँ गए, क्योंकि वो उन्हें जानते नहीं थे। जब वो पहुँचे तो वहाँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस बगीचे में टहल रहे थे। तो वो समझे उनकी सादगी और स्थिति देखकर कि ये माली। उन्होंने आवाज़ लगाई, ये माली जरा कुछ फूल दे, गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस को दे। कोई बात नहीं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने फूल तोड़े और उन डॉक्टर महेंद्रनाथ जी को दे दिए। थोड़ी देर बाद सत्संग शुरू हुआ। डॉक्टर महेंद्रनाथ जी अंदर गए, सत्संग में देखा तो वहाँ साक्षात खुद रामकृष्ण परमहंस जी विराजमान थे और वो बड़े लज्जित हुए कि जिसे उन्होंने माली समझा था वो खुद साक्षात गुरुदेव थे। तो उनकी विनम्रता देखकर उन्हें बड़े आश्चर्य। तो ऐसी स्थिति हो जाती है सिद्ध पुरुष या पूर्ण संत। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन। सद्गुरु की महिमा अपरंपार, अनंत किया उपकार। उन्होंने शिष्यों पर अनंत उपकार किए। विषय वासनाओं से बंद शिष्य को, बंद आंखों को उस ज्ञान चक्षु के द्वारा उन्होंने उस अनंत तत्व, उस ब्रह्मा के दर्शन भी करा दिए। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो ब्रह्म शंकर सम होई। भले ही कोई शंकर और ब्रह्म के समान हो, मगर गुरु के बिना भवसागर पार नहीं किया जा सकता। गुरु भक्ति के उदाहरण शास्त्रों में, ग्रंथों में भरे पड़े। श्री राम जी के गुरुदेव वशिष्ठ जी, श्री कृष्ण के गुरु संदिग्ध ऋषि जी, एकलव्य और द्रोणाचार्य की गुरु भक्ति हमने सुनी है। स्वामी विवेकानंद जी की भक्ति स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के प्रति पर हम जानते हैं। प्रेमी सोमनाथ जी की गुरुदेव मंगल राम जी के प्रति। तो बड़े शिष्य और भक्ति के कथाएं और घटनाएं हम लोगों ने जानते हैं, सुनी कि उनका जीवन किस तरह सच्चे गुरु के मिलने के बाद बदल गया। कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए। सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई। गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया। इसलिए गुरुदेव समता विलास में कहते हैं, देखिए, असली गुरु शिष्य की कल्याण की खातिर अपना सब कुछ निछावर कर दे। असली गुरु शिष्य के कल्याण की खातिर अपना सब कुछ निछावर कर देवे। शिष्य से किसी वस्तु की चाहना नहीं कर। ये है सच्चे गुरु की सच्ची दक्षिणा। वो शिष्य से और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ समर्पण चाहता, शरणागति चाहता, भक्ति चाहता है, तभी उसका कुछ बनने वाला। वाणी में गुरुदेव ने चेतावनी भी दी, बिन सद्गुरु की भक्ति के जन्म जन्म दुख हुए। बिना गुरु की भक्ति के इस जन्म क्या किसी भी जन्म में सुख नहीं मिलने वाला, दुख ही मिलना है। सिर्फ और सिर्फ गुरु का एक सहारा ऐसा है जो हमें इस भवसागर से पार करा सकता है। ठीक उसी तरह जब एक बेल या लता जब पेड़ का सहारा लेकर चलती है तो उसकी खूबसूरती उसी में होती है, अन्यथा उस बेल का या लता का कोई अस्तित्व नहीं। तो ठीक इसी तरह अगर जीवन में हमने गुरु को नहीं माना या गुरु की नहीं मानी, तो ना तो हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं
रूठे गुरु रोकौर है, गुरु रूठे नहीं कौर। हरि के रूठने पर तो गुरु का सहारा मिल सकता है, गुरु रक्षा कर सकता है, मगर गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण मिलना असंभव है। फिर वो ईश्वर भी सहारा नहीं है, क्योंकि वो रास्ता दिखाने वाला तो गुरु है। वो ईश्वर को प्रभु तो संसार में जन्म लेकर छोड़ देता है, और हम इन 5 विकारों में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में ग्रस्त हो जाते हैं। इससे विरक्ति का मार्ग, इससे मुक्ति का मार्ग दिखाने वाला वो गुरु है, जो हमें बताता है कि हमें किस तरह उस अंतिम सत्ता को प्राप्त करना है। तो ये बिना शरणागति, बिना समर्पण, बिना व्याकुलता के संभव है। अब बात आती है कैसी व्याकुलता। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देखिए क्या कह रहे हैं कि जैसे विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति की सती है, जैसे विषय पर विषय की, पुत्र पर माता की और पति पर सती की, ये 3 प्रकार की चाह एकत्रित होकर जब ईश्वर की ओर होती है तब ईश्वर मिलते हैं। कितनी सुंदर बात रामकृष्ण परमहंस जी ने कही है। अर्थात एकत्रित होने से जितनी प्रीति होती है, इन तीनों के प्रेम से एकत्रित होने से जितनी प्रीति होती है, उतनी प्रीति से ईश्वर को बुलाने पर उस प्रेम का महाआकर्षण, उस प्रेम का महाआकर्षण ईश्वर को खींच लेता है। ऐसी व्याकुलता जब ईश्वर के प्रति होती है तब हमारा कुछ बनता है। गुरुदेव की वाणी कह रही है, घने रोग इस जीव को गिनती नहीं शुमार, सबका दारू एक है सद्गुरु शब्द विचार। कुछ नहीं बनने वाला इस जीव को, ना जाने कितने रोग हैं, कोई गिनती नहीं। सिर्फ और सिर्फ गुरु के वचन, गुरु के शब्द ही हमें इससे मुक्ति दिला सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा है, साधु पुरुष का संग जीव को ऊर्ध्वगामी बनाता है। साधु पुरुष का संग जीव को ऊर्ध्वगामी बनाता है, जबकि विषयी पुरुष का संग पुरुष को अधोगामी बनाता है। अब बात यहाँ आती है चलने, आचरण में उतारने। तो एक महाभारत के प्रसंग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो एक दिन गुरु द्रोण ने अपने सभी शिष्यों को एक सबक दिया, सत्यम वद, मतलब सत्य बोलो। सभी शिष्यों ने से कहा, पाठ याद कर लो, कल पूछा जाएगा। कक्षा समाप्त होने के बाद सभी शिष्य अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए और पाठ को याद करने लगे। अगले दिन जब सभी शिष्य एकत्रित हुए तब गुरु द्रोणाचार्य ने सभी से बारी बारी पाठ को सुना। सभी ने पाठ को दोहरा दिया, मगर युधिष्ठिर ने नहीं सुनाया। युधिष्ठिर चुप रहे। गुरु के पूछने पर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने पाठ याद नहीं किया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस तरह 15 दिन बीत गए। जब 16वां दिन आया तो गुरुदेव ने युधिष्ठिर से फिर पूछा, क्या तुमने पाठ याद कर लिया? गुरुदेव सुनना चाहते। तब उन्होंने सत्यम वद अर्थात सत्य बोलो कहकर सुना दिया। तो गुरुदेव बोले, युधिष्ठिर, पाठ तो केवल 2 शब्दों का था, इसे याद करने में तुमने इतना समय क्यों लगा दिया? तब वो युधिष्ठिर बोले कि पाठ याद करके सुना देना इतना कठिन ना था, लेकिन जब मैं स्वयं इन शब्दों को आचरण में लाकर धारण खुद नहीं करता, तब तक मैं कैसे मानता कि मुझे पाठ याद हो गया? तो केवल पढ़ना या सुनाना व्यर्थ है अगर हमने उसको अपने आचरण में नहीं उतारा। तो यही बात है कि गुरुदेव की वाणी को, वचनों को कितना भी सुन लिया जाए, कितना भी गुरुदेव को
मान लिया जाए कि मैं गुरु को मानता हूँ या मेरे गुरु को। केवल मानने से कुछ नहीं होगा, बात होगी चलने से। तो जब तक हम गुरु वचनों पर चलेंगे नहीं, उनको अपने आचरण में उतारेंगे नहीं और अपने आप को एक उदाहरण बनाकर पेश नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं बनेगा। तो हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हमें गुरुदेव सद्बुद्धि दें, हम सब मार्ग पर चल सकें। ओम नमः शिवाय।